તારીખ 15/7/1993 શ્રી સમયસાર ગાથા 203 અને 204 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 68. गाथा 203 गाथा में कृष्ण उठाया है शिष्य ने ऐसा कौन सा पद है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये कौन सा पद है, ऐसा प्रश्न किया. उसका उत्तर होती गाथा करिए. आत्मा में जो नहीं है ऐसे द्रव्य पदभूत में जो नहीं है, जिसकी नास्ति है, ऐसे पदार्थ द्रव्य और भाव जो दो प्रकार के हैं, उसको छोड़कर जो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ऐसा ही अपने स्वभाव को स्वभाव से अनुभव करता है, जो स्वभाव अनुभव में आता है, उसी को तो ग्रहण कर. यही तेरा पद है. पद मैंने स्वरूप है, पद मैंने रहने लायक, अनुभव करने लायक ऐसा अपना स्वरूप. ठीक है. स्वरूप वास्तव में खरेखर मैंने वास्तव में ये भगवान आत्मा में बहुत भाव में जो कौशल स्वभाव में अनुभव में आते हैं, ऐसे अर्थात आत्मा के स्वभाव नहीं है, परंतु प्रभाव स्वरूप अनुभव में आते हैं. ऐसे अनियत अवस्था वाला अनेक श्रमिक व्यभिचारी भाव में वे सब स्वयं अस्थायी होने हैं. खाता का स्थान अर्थात रहने वाले का व्यवधान नहीं हो सकने योग्य होने हैं. अपरिमित है. क्या कहा? सारे कारक से बात बताया कि क्यों ये भाव है वो अपरिभूत है. जो भाव भाव है, विकारी भाव है, ये क्यों आत्मा का अपरिभूत है, उसमें आत्मा को रहने लायक स्थान नहीं है. नियत स्वभाव वाला है, अनियत अवस्था वाला है. वो एक सा रहता नहीं, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, एक रूप नहीं रहता. अनियत कहते हैं. अनेक प्रकार के हैं, क्षणिक है, और उसमें मलिनता होने से उसको विचारी भाव देने में आए स्वयं मलिन है. वे सभी अस्थायी है, स्वयं अस्थायी है. मैंने तकलादी है. जीव शाश्वत स्वरूप होने से, अनादि अनंत स्वरूप से ही शाश्वत होने से उनको अशाश्वत पदार्थ है वो चाहता नहीं है. किसी भी अशाश्वत पदार्थ को नहीं चाहेगा. हालांकि सभी प्रकार के संयोग अशाश्वत ही है. अशाश्वत होने पर भी वो तो उसकी शाश्वतता ही चाहेगा, क्योंकि स्वयं शाश्वत है. तो जो शाश्वत नहीं है, ऐसे जो भाव हैं वो अस्थायी है, तो शाश्वत पदार्थ के रहने के लायक नहीं है. अपन शाश्वत है और अशाश्वत भाव में कैसे रहेंगे, तो रहने लायक नहीं है. और जो
तत्स्वभाव में अपना स्वभाव आत्म स्वभाव रूप में अनुभव में आता है, नियत अवस्था वाला है, एक है, नित्य है और अव्यभिचारी भाव चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है। तो एक ही स्वयं पोते स्थायी होने से, स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का रहठान होने योग्य होने से पदभूत है, ये स्वयं का पद है, ये स्वयं का स्वरूप है। क्यों कि वो तत्स्वभाव में आत्म स्वभाव रूप है, आत्म स्वभाव रूप अनुभव में आने वाला है, नित्य अवस्था वाला है, जैसा है वैसा नित्य है, वो इसकी अवस्था है। कारण से पर्याय क्यों कहा कि प्रत्येक वर्तमान में पूर्ण अवस्थित है, अवस्था वाला है मतलब अवस्थित है, अवस्था से अवस्थित है। हमारा पूर्वग्रह ऐसा है कि उत्पादन हुए उसी को ही अवस्था कहते हैं, ऐसी बात नहीं लेना हमेशा। जहां भी आत्मा आत्म स्वरूप स्थायी रूप से टिका हुआ है, जिस स्वभाव में आत्मा अवस्थित है, वो इसकी अवस्था है। इसलिए वर्तमान में मैं परिपूर्ण अवस्थित हूं, तो यही वर्तमान मेरी शुद्ध पर्याय है, जिसका जिस वर्तमान के अवलंबन से ही उत्पाद रूप अवस्था में शुद्धि पैदा होती है। इसलिए उसको कारण शुद्ध पर्याय कहने में आई। पर्याय कहकर के आचार्य महाराज ने बहुत कृपा की, क्योंकि इस जीव जो है वो पर्याय की बहुत चिंता करते हैं। देवसिंह भाई अवलोकन करेंगे तो ऐसे पर्याय क्यों नहीं आई, ऐसा चिंता करते हैं। ऐसी पर्याय क्यों हुई और ऐसी क्यों नहीं हुई, नहीं, ऐसी चिंता करने लायक नहीं है। पर्याय की चिंता वो दुश्चिंता है, दुष्ट चिंता है। मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण शुद्ध हूं, शुद्ध रूप अवस्थित ही हूं, ऐसा अवलंबन लेना, बस ये अवलंबन लेने वाली पर्याय होने से उसकी चिंता करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। तो पर्याय कहकर के पर्याय की चिंता को छुड़ा दी, पर्याय की चिंता छोड़ दी। वैसे यहाँ ऐसा शब्द प्रयोग किया है, नियत अवस्था वाला, उत्पाद रूप अवस्था वाला नहीं, किंतु नियत अवस्था वाला। एक रूप है, अभेद है, पदवैत है, नित्य में शाश्वत है, पर अव्यभिचारी मैंने जिसमें कोई मिलावट नहीं है, एडल्टरेशन नहीं है, एक चैतन्य शुद्ध चैतन्य मात्र भाव है, ऐसा जो भाव ज्ञान भाव है, वो एक ही स्वयं स्थायी होने से तो स्थाता मैंने स्थिर रहने वाले का स्थान है, अर्थात रहने वाले का रहने की जगह है, रहने का स्थान है। अवस्था भी है और स्थायी भी है, अवस्था कहकर भी स्थायी अवस्था है। तो उत्पाद्यकारी अवस्था नहीं है, स्थायी अवस्था है, शाश्वत अवस्था है। अवस्था था मैंने रहना, अब मैंने अच्छी तरह अपने स्वरूप में अपना आत्मा अच्छी तरह अनादि अनंत रहा हुआ है, उसी को अवस्थित कहने में आता है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर पर्याय मात्र उत्पादने वाले समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है
ऐसा परमार्थ रस पढ़ने से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादन योग्य है। यहाँ से विषय शुरू करते हैं। आगे जो 4-5 व्याख्यान में विषय लेना है वो यहाँ से शुरू किया है, क्योंकि मूल व्याख्यान में ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं है। आपने द्रव्य स्वभावान सदानी स्वागतान तथा नियतम स्थिरम एकम भावम उपलब्धमानम स्वभावेन अमृतचंद्राचार्य जी ने ऐसा लिखा कि ततः सर्वान एवं अस्थायी भावानुत्वा स्थायी भावभूतम परमार्थ रसतया स्वादमानम ज्ञानम एकम एवं इदम साध्यम ऐसा लिया है। यहाँ से ज्ञान शुरू किया है। और के वेदन को लिया तो हाँ, आस्वादन करने योग्य ज्ञान ही है। ज्ञान ही अनुभव में आता है और ज्ञान का ही वेदन होता है और यही वेदन करने योग्य है। हमारे आदित द्रव्य पर्याय से को लागू करने की बात हो गई है। तो ज्ञान द्रव्य लेना, गुण लेना या पर्याय लेना, ऐसा प्रश्न उठाएंगे। हाँ, ये बात यहाँ नहीं लेना है। ज्ञान मैंने आत्मा, आत्मा मैंने ज्ञान, बस। जिसमें द्रव्य का, गुण का, पर्याय का कोई भेद लेना ऐसा है। ज्ञान मात्र ऐसा आत्मा। सारे समाचार में आत्मा को ऐसा ही कहा है कि आत्मा ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र का स्पष्टीकरण दिया आत्म जागृति माने। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर, यानी उत्पादन का लक्ष्य छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है, ऐसा परमार्थ रसपणे स्वाद में, स्वभाव रसरूप स्वाद में आता है, परम रसरूप स्वाद में आता है, अमृत रसरूप स्वाद में आता है, शांत रसरूप स्वाद में आता है। ऐसा एक ज्ञान ही है, वही आस्वादन करने योग्य, मैंने अनुभवन करने योग्य है। दूसरी कोई चीज अनुभव करने लायक नहीं। महावास कहते हैं कि ज्ञान का स्वाद शांत होता है। ज्ञान का स्वाद ज्ञान रूप स्वाद शांत होता है। शांत उसकी विशेषता है, शांतता है तो उसकी विशेषता है। फिर भी स्वाद का विषय, उद्गल के स्वाद का विषय भी वचन गोचर बहुत कम है। तो ये अरूपी पदार्थ के स्वाद का विषय कैसे वचन गोचर करें? जैसे काली मिर्च और लाल मिर्च कहेंगे कैसी लगती है, तीखा लगता है। क्या अंतर है? वो तो स्वाद से मालूम, स्वाद लिए बिना मालूम नहीं पड़ेगा। तो स्वाद का विषय मैंने अनुभव का विषय, अनुभव का विषय अनुभव से मालूम पड़ता है। इसलिए हमें बिना अनुभव इसका ज्ञान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या जो अनुभव की चीज अनुभव से ही मालूम पड़ती है, और हम ऐसा प्रयास करते रहें, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, विचार करते करते कि कैसा स्वाद होगा, कैसा स्वाद होगा, तो ये हमारा प्रयास है, वो ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य है, ऐसी बात है। इसलिए अनुभव जो वेदन की चीज है, वो वेदन से ही वेदन गोचर करे। द्रव्य दृष्टि प्रकाश के पहले भाग के पत्र विभाग में एक गुरुदेव के वचन का उद्धरण किया है सुगारी जी ने कि
गुरुदेव ऐसा कहते हैं, ऐसा करके बोलते लिखा है, मानो ज्ञान तत्वज मने गम्य है। क्या लिखा है? गुरुदेव ऐसे कहते हैं, गुरु को गुजराती में प्रवचन करते हैं, मानो ज्ञान तत्वज मने गम्य, गम्य मैंने अनुभव गम्य है। मैंने निरंतर मुझे मेरा ज्ञान तत्व ही अनुभव गोचर हो ही रहा है, क्योंकि ज्ञान में दूसरे का अनुभव होने का अवकाश नहीं, गुंजाइश नहीं। कहीं भी रहना हो, गम्य क्या रहना हो, खाली हूँ मारा नाम व्यापी में चलो, कहीं भी हूं मैं, कोई भी क्षेत्र हो, इधर का उधर का, मेरा क्षेत्र नहीं। मेरी व्यापकता कहाँ है? मेरे ज्ञान में ही मेरी व्यापकता है। बस सुगानी जी ने कोई मुद्दे की बात पकड़ी थी तो वो पकड़ी थी कि गुरुदेव के उपदेश में से मैंने ये ले लिया, मुझे तो मेरा ज्ञान तत्व ही गम्य होता है, और कहीं भी हूं मैं, मेरे ज्ञान में मैं व्याप करके नहीं रहा हूं, और जगह में रहा ही नहीं, मेरा स्थान ही नहीं। तो सातक का स्थान चल रहा है, मेरा स्थान और जगह है नहीं। ये सारे उपदेश का सार है। समय सार का सार कहो, गुरुदेव के उपदेश का सार कहो, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश का सार कहो। भावा पूर्व में वर्णाधिक गुणस्थान परिंद भाव सभी थे, वे सब आत्मा में अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हुए थे। व्यभिचारी भाव है जो गुणस्थान आदि 14 गुणस्थान है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मस्वरूप इससे पार है, 14 गुणस्थान से आत्मस्वरूप है वो पार है। सभी गुणस्थान शादी शांत है और आत्मा अनादि अनंत है, इसलिए वे अनवनियत है, अनेक है, क्षणिक है और मिलावट वाले है। आत्मा स्थायी है, सदा विद्यमान है, और वे सब भाव अस्थायी है, यानी नित्य टिकते नहीं। इसलिए वे आत्मा के स्थान, मैंने रहने के स्थान हो सकते नहीं, अर्थात वे आत्मा के पद नहीं है, आत्मपद नहीं है। जैसे देह आत्मपद नहीं है, फिर भी भ्रांति से देह पद में आत्मपद की भ्रांति से अनुभव होता है कि मैं ऐसा हूं। ऐसे जितने भी विभाव भाव हैं, जितने भी क्षणिक भाव हैं, वो आत्मा का पद नहीं है। जो यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वो नियत है। देखो, स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वेदन से ही बात करते हैं, अध्यात्म का अधिकार है, तो वेदन से बात करेंगे, अनुभव से बात करेंगे। यह जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, सामने रूप ज्ञान नहीं बताया है, स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वो नियत है, एक है, नित्य है और अव्यभिचारी है। उसमें कोई दूसरे के आने का गुंजाइश नहीं है। आत्मा स्थायी है और यह ज्ञान भी स्थायी भाव है। आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है, इसलिए वह आत्मा का पद है और एक ही ज्ञानियों द्वारा आस्वादन लेने योग्य है। कि ज्ञान से क्यों लिया इतना? ऐसे तो बहुत से गुण हैं, इसलिए ज्ञान से लिया कि पहचान भी ज्ञान से होती है और अनुभव भी ज्ञान में ही होता है। इसलिए ज्ञान की प्रधानता से ये बात कहने में आती है, क्योंकि शास्त्र तो अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए कहा है, तो अज्ञानी ज्ञानी कैसे बने?
कि उसको ज्ञान से ही आत्मस्वरूप का ग्रहण होगा। दूसरी कोई परिस्थिति आत्मस्वरूप के ग्रहण करने के लिए नहीं है। यह बात अमृतचंद्राचार्य ने अपने अनुभव से कही। ज्ञान शब्द को प्रयोजन किया ना, इधर पीछे टीका है, गाथा में नहीं लिया है, टीका में शुरू कर दिया। टीका में क्यों कहा कि आगे की गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य भी कहने वाले हैं। वो 204 गाथा ज्ञान की आई, 32 मना पड़े, सब ज्ञान की बात आई ना। तो ये आगे की गाथा का अनुसंधान यहाँ से चालू कर दिया। आखिरी पंक्ति में विषय का अनुसंधान कर दिया। तो ज्ञान से आत्म प्राप्ति है ऐसा दर्शाने का यहाँ प्रयोजन है। कोई दूसरी पद्धति से स्वभाव और स्वरूप ग्रहण करना मुझे चाहेगा या प्रयास करेगा, सफलता जब बात करें कि अस्तित्व भी एक शक्ति है और ज्ञान भी एक शक्ति है, दोनों शक्तियां हैं। लेकिन मुमुक्षु जीव को कहां से शुरू करना? मैं हूं यहां से चालू करना या मैं नायक हूं यहां से चालू करना? कि मैं नायक हूं यहां से चालू करना, ऐसी बात है। ये अनुभवी श्री गुरु ने अपने अनुभव से इस बात को खोली है और हम अनुभवी नहीं होने से हमको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। स्वच्छंद से कोई दूसरा मार्ग ढूंढने की कोशिश मत करना, समय और शक्ति दोनों बर्बाद हो जाएगी, कोई सफलता नहीं। इसलिए यहाँ से चालू करेंगे। इसके अलावा कोई साधन? हाँ, क्योंकि एक हो संक्रामणा परमात्मा आत्म कल्याण का उपाय तो एक ही प्रकार से है। और जिसने आत्म कल्याण किया वो जब बताते हैं तो फिर हमको दूसरा रास्ता से काम करने का विचार क्यों आना चाहिए? क्यों हमारी आज्ञाकारिता नहीं है? आज्ञांकित रहना नहीं चाहते हम क्या? सवाल है। व्यवहार में भी बड़ों की आज्ञा छोटा पालन करता है, नहीं पालन करता। हाँ? तो यहाँ श्री गुरु महान है, इनकी आज्ञा में रहना है। तो श्री गुरु की आज्ञा में रहने को ही प्रथम संकेत बोला है। आत्मसिद्धि की 17 नंबर की गाथा। स्वच्छंद मत आग्रह जी वर्ते सदगुरु लक्ष्य संकित तेने भाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष। कारण प्रत्यक्ष कारण लिया है, परोक्ष कारण नहीं लिया है। श्री गुरु देखते हैं कि अगर जो मुमुक्षु सदगुरु अपना स्वच्छंद छोड़ करके, अपना मत छोड़ करके, अपना अभिप्राय छोड़ करके, अपना आग्रह पूर्वग्रह छोड़ करके सदगुरु कहते हैं उसी में ध्यान लक्ष्य दे करके उसी के अनुसार जो प्रवर्तन करता है, ऐसे मुमुक्षु में हम सम्यक दर्शन का कारण देखते हैं। उतना ही नहीं, वो सम्यक दर्शन का कारण हम प्रत्यक्ष तौर से देखते हैं। श्री गुरु को तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, तो प्रत्यक्ष ज्ञान में वो देखा कभी ये सम्यक दर्शन पाने वाला है, ऐसी बात है। इसलिए हमारे दूसरे रास्ता निकालने का जो विचार हो, तर्क हो, वितर्क हो, कुछ भी हो, शांत कर देना। गुरु के रास्ते से चलना है, गुरु की आज्ञा से ही चलना है। दूसरी बात, हम अनजान है रास्ते से हम अनजान है,
हम क्यों दूसरा रास्ता पे चले? जब एक जाना पहचाना अनुभव किया हुआ रास्ता है, उसको छोड़कर हम दूसरा क्यों करें? इसलिए यही रास्ता लिया है कि एक ही ज्ञान है, प्रसंवेदन रूप ज्ञान है, यही अनुभव करने योग्य है, यही आस्वादन करने योग्य है, दूसरा कुछ आस्वादन करने योग्य नहीं है। तो फिर इसके सामने ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान के तो अनेक भेद है, और आपने तो एक स्वसंवेदन ही आस्वादन करने योग्य है ऐसा कहा। ज्ञान के तो भेद हम जानते हैं क्योंकि हम शास्त्र पढ़े हैं। जब शास्त्र नहीं पढ़े उनको तो ज्ञान के भेद मालूम नहीं है। अब शिष्य कैसा लिया कि जिसने शास्त्र पढ़ा है ऐसा लिया है। आपने कहा कि स्वसंवेदन ही आप अनुभव करने योग्य है, तो उसमें कौन सा ज्ञान का अनुभव करें? मत ज्ञान का अनुभव करें, सुख ज्ञान का अनुभव करें, मनोपय ज्ञान का अनुभव करें, सुख ज्ञान का अनुभव करें, क्या करें? क्योंकि वो सब प्रकार के ज्ञान ही हमें मालूम है, लेकिन वो पांचों प्रकार के ज्ञान एक में समाविष्ट है, स्वसंवेदन में सब आ जाते हैं। तो ये 204 का रीडिंग है। अब कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसका स्वरूप विचार करने में आवे तो ज्ञान एक ही है। स्वरूप सामान्य रूप से एक है, विशेष रूप तो कर्म के निमित्त से भेद हुए हैं, लेकिन इनका सामान्य स्वरूप क्या है? ज्ञान सामान्य हुई इसका सामान्य स्वरूप है, और यही स्वसंवेदन रूप है कि विशेष ज्ञान के भेद प्रभेद में हमें जाना नहीं है। हाँ, सामान्य ज्ञान वो तो गाथा है, इसकी तो गाथा है दोस्तों। वेद उठा करके कहेंगे कि एक कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ऐसे भेद हुए हैं, भेद नहीं हुए हैं ऐसा तो कहेंगे नहीं, भेद तो हुए हैं, किंतु मैंने उसको कौन कर दिया। किंतु परंतु की बात तो बात यह है कि जो बात स्थापित किए उसको कौन कर दिया। सामान्य ज्ञान में जो कॉमन फैक्टर है, जैसे गणित का दृष्टांत दे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, इसमें कॉमन कौन है? 3 है, वो कॉमन है। सब में 3 सामान्य है। जैसे मति ज्ञान हो, सुख ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनोप्रयोग ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो। सामान्य कौन है? नर 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 रूप रहता है, वो ज्ञान सामान्य है, वही ज्ञान है। ये सामान्य ज्ञान है, और यहाँ वेदन चलता है। वहाँ जानना तो है, लेकिन वेदन रूप जानना है। दूसरे पदार्थ में उपयोग जाता है, वहाँ जानना बनता है, उसको वेदन कर सकते नहीं। ये फर्क है। वो बात लिया है कुल 50 गाथा में निकाला। साधारण परिग्रह की गाथा जो है, आत्मस्वरूप कैसा है, परमात्मा स्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण कैसा है। सकल विषयों के विशेषों में साधारण मैंने सामान्य, कैसा विषय अनेक है, ज्ञान के विषय अनेक हो सकते हैं पर पदार्थ में, लेकिन इस विशेषों में ज्ञान के विशेष कितने भी हो अंदर निराकार ज्ञान के, साधारण एक ऐसा एक ही कैसा है वो
स्वसंवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव ऐसा होने से या सामान्य है वो स्वसंवेदन उसका स्वभाव है। सामान्य कैसा होता है? स्वसंवेदन रूप होता है। यही स्वभाव होने से वो केवल रसवेदना परिणाम को ग्रहण करता नहीं और रस को चखता नहीं है। अपने ज्ञान वेदन का आस्वादन होता है, वहां रस का आस्वादन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान वेदन में रस का आस्वादन वेदन आ सकता। रस मीठा है या कड़वा है या खट्टा है तो जान सकते हैं, वेदन कर सकते नहीं, क्योंकि इसका स्वभाव नहीं है। वेदन परिणाम स्वभाव में भी दूसरे का वेदन करने का स्वभाव नहीं है। भिन्न भिन्न स्वाद को जाने लेकिन भोग सकते नहीं, वेदन कर सकते नहीं है। जानना और वेदन में क्या अंतर? बहुत अंतर है। जानना और वेदन में, जानने में जानने का कार्य होता है, वेदन करने में भोगने का कार्य होता है, और अनुभव का कार्य होता है। जैसे हम मीठे स्वाद को जान सकते हैं लेकिन मीठे स्वाद को वेदन नहीं कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं ऐसा लगता है तो ये भ्रांति है। भ्रांति है, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता नहीं है इसलिए तृप्ति नहीं होती है। यही तो कारण है अतृप्त रहने का। कोई भी आत्मा तृप्त नहीं होता है, क्यों? किसी विषय से, क्योंकि कोई विषय को भोग तो सकता ही नहीं, अपना वेदन ही उसको हो सकता है। ये इसकी मर्यादा है। ये वस्तु के स्वरूप की मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जब ज्ञानी नहीं करते, सिद्ध परमात्मा नहीं करते, तो क्या अज्ञानी कर सकते? क्या उनकी कोई ज्यादा शक्ति है? क्या है ही नहीं, तो भ्रांति है उसकी। ऐसे इसका स्वरूप विचारने में आवे तो क्या इसका स्वरूप देखिए, दुविला जी के बात है। कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी ये क्षयोक्षम ज्ञान, इसका स्वरूप विचार सुनने में आए तो वो स्वरूप नहीं है इसका। मति ज्ञान ज्ञान का स्वरूप नहीं है। मति ज्ञान तो ज्ञान का स्वरूप नहीं है, किंतु केवल ज्ञान में ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ऐसा कहेंगे। ये तो क्षय ज्ञान है। मति रूप अवधि मनोपर्यंत सूक्ष्म ज्ञान है। ज्ञान की दो अवस्था होती है, एक क्षायिक और एक क्षायोक्षमिक। तो 12वां स्थान तक क्षायोक्षमिक ज्ञान है। उसमें 4 भेद होते हैं, चारों भेद होते हैं। किसी को बंधरा ले तो 4 भेद होते हैं। लेकिन क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान है, वो भी ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ये गाथा चल रही है। वो तो लोग तो सूक्ष्म ज्ञान को लक्षण और स्वरूप लेते हैं। यहाँ तो कहते कि क्षायिक ज्ञान भी इसका स्वरूप नहीं है। इसका स्वरूप विचारना में लेवे तो, विचार में लेवे तो ज्ञान एक ही है और भव ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ऐसा ज्ञान सामान्य वही मोक्ष का उपाय है। मत ज्ञान श्रुत ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं, केवल ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप लिया जाता है। लेकिन मोक्ष का उपाय भी तो अपने को तो उपाय की जरूरत है ना। हमारे पास उपाय कौन सा है? मत ज्ञान उपाय है, श्रुत ज्ञान उपाय है, अवधि मनोपर्य उपाय है कि नहीं? इसको तो अवधि ज्ञान होता है, तो वो इधर बैठे बैठे बोले कि देवलोक में ऐसा हो रहा है, अभी देवलोक में गुरुदेव इधर विराजमान है। अरे बहुत चमत्कार, बड़ी बात है। बड़ी बात वो नहीं है, अपना संवेदन रूप ज्ञान है, वो बड़ी बात है। ऐसी बात है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन
बाह्य दृष्टिवान जीव को बाह्य ज्ञान की महिमा आती है। क्या? 4 बाह्य दृष्टि जीवों को भूलने का 4 स्थान है। एक तो बाह्य त्याग, एक बाह्य शांति। कोई मंद कषाय वाला जीव होता है, बहुत शांत रहता है, बहुत शांत है, ये मनुष्य बहुत शांत है, कितनी शांति है उसको। तो एक तो बाह्य त्याग में लोग भूलते हैं धर्म के क्षेत्र में, एक बाह्य शांति में, बाह्य उदासीनता हो, वैराग्य हो, शांति हो। एक बाह्य भाषा, भाषा में शैली बोलने की अच्छी हो, और एक जिसको कहते हैं वक्तृत्व कला, और एक बाह्य ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, शास्त्र का बहुत, शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो। ये चारों ज्ञानों में आकर्षित होने वाले जीव, चारों पद में बाह्य दृष्टि होते हैं। अंतर्दृष्टि वाले को ये देखने की चीज होती नहीं, वो तो इसका अनुभव को देखेगा, वेदन को देखेगा, क्योंकि यही ज्ञान का स्वरूप है। सामान्य ज्ञान वही ज्ञान का स्वरूप है, और यही साधन है, यही मोक्ष का उपाय है, यही मार्ग है, यही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। स्व संवेदन करते करते मुक्ति में जाएंगे, शास्त्र पढ़ते पढ़ते मुक्ति में नहीं जाएंगे, स्वसंवेदन करते करते मुक्ति में चले जाएंगे। श्री भूति मुनि को क्या हुआ? नवतत्व का नाम तो आता नहीं था, लेकिन केवल ज्ञान मुक्ति में चले गए, निर्वाण पद में विराज गए। क्यों? स्वसंवेदन जो हुआ था वो बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो गया, या मुक्ति में चले गए। चारों है सूक्ष्म भाव में, ज्ञान की पर्याय चारों सूक्ष्म भाव में। मति भी सूक्ष्म, सुख भी सूक्ष्म, अवधि वाला भी सूक्ष्म है, और मनोप्रय वाला भी सूक्ष्म भाव है। भूलने के भूलने के जो 4 ठिकाने हैं, उसमें एक तो पुद्गल का है, जो वाणी है वो तो आत्मा की पर्याय ही नहीं है। क्या? जैसे रजनीश के चक्कर में लोग क्यों आए? देवचंद भाई, रजनीश के चक्कर में क्यों आए? कि वो वाणी के कारण है, ज्ञान नहीं था उसके पास, सूक्ष्म था, लेकिन सूक्ष्म भी वो फॉरेनर को पहचानते नहीं, तो बहुत बुद्धू लोग होते हैं, तो कुछ नहीं समझते, तो उसकी जो भाषा थी, ऑरेटरी थी, उसके चक्कर में लोग आ गए। और कोई सूक्ष्म ज्ञान के चक्कर में आते हैं, तो वो ज्ञान के पर्याय है। और जो शांति है, बाह्य उदासीनता, उसमें चारित्र की प्रधानता है। बाह्य त्याग में भी आचरण की प्रधानता है। उसमें 2 आचरण हैं, एक ज्ञान का है और एक वाणी का है। उसमें तो आत्मा का एक ही गुण काम करता नहीं है, वो तो अनात्म पदार्थ है। प्रयोजन गलत होने से फंस जाते हैं। प्रयोजन गलत होने से फंस जाते हैं। हाँ, प्रयोजन गलत होने से। प्रयोजन तो सुख का ही होता है जी, हम कहीं भी किसी से भी वाणी से आकर्षित होकर बोलने को जाएंगे, तब भी प्रयोजन तो सुख का ही देता है कि कहीं से मुझे सुख प्राप्त होगा। प्रयोजन सुख का ऐसा है, प्रयोजन सुख का होगा तो आप सुखाओगे नहीं, छूट जाओगे। वाकई ही जो प्रयोजन सुख का होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाणी विलास है, तो सुख का कारण नहीं है। तो आपको थोड़ा भी प्राइमासी से आकर्षण हुआ होगा, लेकिन आप वहां टिकेंगे नहीं, आप छूट जाएंगे वहां से। अगर आपका प्रयोजन ठीक नहीं है तो फिर छोड़ जाएंगे। हमको ये अपना दिगंबर जाता है। हाँ, कारण दिगंबरता, तो वो बड़े नास्तिक थे, तो पुरोभव को कभी नहीं मानते थे, पुरोभव को नहीं मानते थे। हमारे भावनगर में आए थे, तो चर्चा हुई थी, दूसरे साथ हुई, पुरोभव है कि नहीं है, नहीं पुरोभव, ऐसा मानते थे। तो प्रभाव तो दिगंबर की बात
हाँ वो तो बहुत पढ़ा था, बहुत पूरा दिग्गज शास्त्र पढ़े थे, अनिमत्य पढ़े थे। क्या वैसे वो गुरु को नहीं मानते थे। आत्मा और परमात्मा के बीच में गुरु है, वो दलाल है। दलाल नहीं चाहिए उनको, ऐसा कहते थे। कहते थे कि नहीं, हमारे तो सीधा कनेक्शन लेना बंद करना है परमात्मा से, बीच में गुरु नहीं चाहिए। भीतर की बात करते ना, भीतर में जाओ, भीतर में जाओ, लेकिन भीतर का स्वरूप नहीं बताया। कहाँ से बता रहे थे? स्वरूप बताते थे, भीतर में शून्य है। ऐसा लेकिन वो क्या कहते हैं? भीतर में कुछ नहीं है, भीतर में शून्य है, ऐसा कहते हैं। देखते थे वैसा बता। वेल शॉट। जैसा देखते वैसे बताते थे, सही बात है। तो ऐसी बात है, मुझे देखा ही नहीं था भीतर में, उन्होंने क्या बताया, वही बात है। लोग तो भाषा के चक्कर में, भाषा के विरोध में ऑरेटरी फाइन थे, क्लास 1 ऑरेटरी। मैंने 20 मिनट सुना है, हम लोगों ने 20 मिनट सुना है पीछे। मैं पीछे से गया, 20 मिनट तक चला गया। हमने प्रत्येक दिन सुना लेक्चर, प्रत्येक मैंने नहीं सुना, फिर भी चक्कर में आ गए। कितने भूले थे, प्रत्यक्ष सुने तो चक्कर में आ ही जा रहे, लेकिन बिना सुने चक्कर में आई है, इतना भोगपन का क्यों? हाँ, परीक्षा करनी चाहिए। आदमी बोलता है, कहाँ से बोलता है, कैसे बोलता है, ठीक बोलता है, नहीं बोलता है, बराबर तलाश करनी चाहिए। शैली कैसी भी हो, सूक्ष्म ज्ञान कैसा भी हो, त्याग कैसा भी हो, बाह्य शांति कैसी भी हो, ये सब बाह्य दृष्टि के स्थान है। अंतर्दृष्टि का स्थान कोई अलग है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए। वरना कहीं न कहीं चक्कर में फंस जाओगे तो मनुष्य भव पूरा का पूरा तो बैठो, ये बात हो जाएगी। इसलिए ज्ञान का स्वरूप का विचार करने में आए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, ऐसा अर्थ की अब गाथा कहते हैं। आचार्य महाराज इस अर्थ की गाथा, इस अभिप्राय से गाथा कहेंगे। अभी सूदो भीम केवल कथम होदी एकम एवं परम सो ऐसो परमक्षो निर्गुण निर्गुण मति मुक्ति की बात लिया। मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को भी नहीं छोड़ा इधर। तो एक ही पद है, 5 पद देखते ही नहीं हम तो। वहां भेद विलीन हो गए, वेद दृष्टि खत्म हो गई, वेद का दृष्टिकोण छोड़ दिया है हमने। क्योंकि ज्ञान के सर्वभेदो वेद ज्ञान ही है, सिवा ज्ञान कुछ ज्ञान सामान्य एक ही देखते हैं, इसके विशेष भेद को हम देखते नहीं हैं। और यही परमार्थ है, यानी शुद्धने के विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है। देखो शुद्धने के विषय को लिया है उसको, इसमें एक तर्क लगाए हैं कि पर्याय, ज्ञान के पर्याय तो 5 ही प्रकार के हैं। 5 भेद के होते हैं, उसमें 2 ही प्रकार है, एक सूक्ष्म, 4 सूक्ष्म वाले और एक साहित्य वाले। और शुद्धने का विषयभूत जो परमार्थ ज्ञान है वो तो त्रिकाली आत्मा आप ले लो,
लेकिन उसको यहाँ ज्ञान में क्यों लेते? इस 5 में उसको क्यों लेते हो? 5 में तो क्षायिक और क्षारक्षमिक 2 ही भेद है। तीसरा भेद तो आगम में है ही नहीं, आप कहां से लाते हो? ये एक सवाल हमारे सामने आया था, बहुत बहस करी इस पर, बहुत बहस करी, 4-5 दिन तक चलेगा। तो ये जो 5 भेद है वो आगम पद्धति से है। क्या है आगम? आप जो भी 2 भेद लेते हैं, क्षारक्षमिक और क्षायिक के, या मति से लेकर केवल के, वो आगम का विषय है, जिनागम का विषय है, किंतु अध्यात्म का विषय नहीं। क्या आगम का विषय से अध्यात्म का विषय कोई परे की चीज है। अध्यात्म का प्रकरण चलता हो, उसमें आगम के बाद बीच में घुसारोगे, आपको इस विषय में ध्यान नहीं पहुंचेगा कि कहने वाले का कौन सा पारमार्थिक अभिप्राय इसमें रहा हुआ। इसलिए आगम अध्यात्म अलग अलग समझने की हमारा ज्ञान में व्यवस्था होनी चाहिए। आगम का विषय कितना, अध्यात्म का विषय कितना है। चारों अनुयोग में अध्यात्म है और चारों अनुयोग में आगम स्वरूप है। चारों अनुयोग में आगम के 4 भेद है, अध्यात्म के एक भी भेद नहीं है चारों में। देखिए क्या बात है। कर्णानुयोग में कर्णानुयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन होगा, चरणानुयोग में चरणानुयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन होगा, द्रव्यानुयोग में द्रव्यानुयोग का सिद्धांत का प्रतिपादन होगा। और चारों में अध्यात्म है वो सामान्य है, चारों में से अध्यात्म निकलता है और अध्यात्म सामान्य है, उसमें कोई भेद प्रभेद नहीं है। जो अध्यात्म कर्णानुयोग में है वही अध्यात्म द्रव्यानुयोग में है, वही कर्णानुयोग में है, वही कथानुयोग में तो सामान्य है। तो हमारा समझ का जो विषय है, दृष्टिकोण जो है वो साफ होना चाहिए। इतना साफ होना चाहिए कि आगम में अध्यात्म नहीं मिला है, अध्यात्म में आगम नहीं मिला है। ऐसे बहुत सी बातें हैं, जैसे कि हमारा आत्म प्रदेश है, क्षेत्र, वो असंख्य प्रदेशात्मक वेद से और अवेद से एक प्रदेशात्मक, अखंड प्रदेशात्मक एक आत्मा है। उसमें राग का प्रदेश और आत्मा का प्रदेश भिन्न भिन्न है। वो गाथा 181 दांतिक के भावार्थ में देखने दिया है। और सोगानंद और गुरुदेव वहां तक लेते हैं कि पर्याय का प्रदेश भिन्न और आत्मा का प्रदेश भिन्न। तो आगम पद्धति से जिसने अभ्यास किया है, तो दूसरा अध्यात्म का दृष्टिकोण जिसके पास नहीं है, वो ऐसा कहेगा कि आत्मा में क्या प्रदेश का बंटवारा हो जाता है क्या? आत्म प्रदेश में कोई बंटवारा होता है? जैसे एक साधक जीव है, उसके चारित्र गुण की पर्याय मिले, तो चारित्र गुण में उसको एक अंश में राग भी है और एक अंश में वितरागता भी है, दोनों है ना। आंशिक राग है, आंशिक वितरागता है। अब चारित्र गुण तो पूरा प्रदेश में परिणमन करता है, एक गुण क्या